आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है खास मुलाकात में राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर लोकसभा चुनाव है, इस पे आपका क्या आकलन है? आकलन क्या है? नरेंद्र जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। पूरी बहुमत से अकेली भाजपा का बहुमत आएगा। एनडीए के लोग आता है 20 लोग हैं, राज बनने वाला है, तो हम आने वाले हैं। अब ये तो आदेश का क्या पूछना चाहती हो आप? सर भाजपा का जो 400 का नारा है वो क्या रहेगा? मैं इन बातों में नहीं पड़ता। पूर्ण बहुमत आएगा। 400 को ज्यादा भी आ सकती है। 400 पर कोई ब्रेक लगाई क्या? कोई ठिकाना नहीं है कि 400 पर सील हो गए। कुछ भी आ सकती है। जब पूरा देश मोदी के नाम पर एक मत है, सारी पार्टियां घबरा गई है, किसी का कुछ है नहीं है, वो मोदी है, तो खुद भी सीटें आ सकती है। तो सर कांग्रेस में अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है। कई कद्दावर नेता है जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये मोदी की नीति और रीति के तहत वो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर ईडी के डर से? जब जहां डूबने लगता है तो चूहे भाग जाते हैं। यही हो रहा है। उनको मालूम है कांग्रेस हैज नो फ्यूचर, नो प्रेजेंस, नो फ्यूचर, नो फेस, नो विक्ट्री, नो शेयर इन पावर, नो गवर्नमेंट। यहाँ पूछ रही, वहाँ पूछ रही, क्या करेंगे बेचारे? जा रहे हैं भाग भाग के। और सर हाल ही में सीताराम अग्रवाल ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। वैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीताराम जी की अच्छा ही किया है, थैंक्स टू हिम। वैसे समाज का कार्यकर्ता आ जाए, आएगा तो अच्छा है। सर पश्चिम राजस्थान में बाड़मेर में एक युवा नेता है 26 साल का मात्र रविंद्र सिंह भाटी। सर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टक्कर दे रहे हैं, तो उनके पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं है। रविंदर जोधपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था 2 साल पहले, और 30 साल पहले इसका प्रेसिडेंट गजेंद्र शेखावत था, और गजेंद्र से 30 साल पहले मैं इसका प्रेसिडेंट था। तो हमारे लिए नई बात नहीं है। स्टूडेंट लीडर आता है, नया नया जोश होता है, होश कम होता है, जोश ज़्यादा होता है, वो बिना समझे काम कर लेता है, बाद में पछताता है। जब रिजल्ट आता है तब घबराता है। अच्छा किया, एक लड़का है, हम इसको डिस्करेज नहीं करते, पर हम इसको मत तो नहीं देते। अभिमन्यु भी नौजवान था, कम उम्र का था, और महाभारत पे अकेले ने कईयों को दुश्मन बनाया और जान गंवानी पड़ी। मैं इस प्रकार तय कह सकता हूँ कि अगर रविंदर समझदारी से काम करता और नरेंद्र मोदी की पार्टी का एक सपोर्टर होता तो एक दिन वो अच्छा बन सकता था। उसने जल्दबाजी में, भूल में अपने भविष्य पर लगाम लगा दिया। सर बीजेपी तो उन्होंने ज्वाइन की थी। ज्वाइन की होगी। ज्वाइन करना, पार्टियों को छोड़ना, जब स्थानीय नेताओं में दम होता है तो पार्टियां नहीं छूटती है। जब स्थानीय राजनीति में हड़कंप होता है और अति एम्बिशस, अति आशावादी, अति अपेक्षावादी लोग राजनीति में आते हैं तो पार्टियां छोड़ते हैं। और सर वो बीजेपी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के लिए कहा है कि अगर कांग्रेस को हम इस तरीके से मिटा देंगे कि अगर दूरबीन से भी हम ढूंढ देंगे तो कांग्रेस। मैंने कहा था 1 साल पहले, मैंने कहा था कि एक साल पहले आप ही ये चैनल में कहा था, याद है तेरे को, कि एक टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा कांग्रेस की साइज के लिए, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, दिखाई देगी नहीं, और दूरी नापने के लिए टेलीस्कोप। ये मैं 4-5 बार इंटरव्यू में 1 साल पहले कह चुका हूँ। सर आपने भी हाल ही में भाजपा को ज्वाइन किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा का सबसे पुराना आदमी मैं हूँ। मैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर था, बहुत पुरानी बात है। मैं भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट था, भाजपा का पॉलिटिकल एडवाइजर टू वसुंधरा राजे था, मैं भाजपा का कैबिनेट मंत्री था। तो मेरे लिए भाजपा का तो बीच में कोई कारण से अनुबंध टूट गए तो संबंध टूट गए, लेकिन विचारधारा कभी नहीं बदली। मैं जनशक्ति में गया, वो भी हिंदूवादी थी। मैं जेडीयू में गया तो मैंने हिंदूवाद किया। मैंने अपना हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति इसको छोड़ा ही नहीं, और आज भी नहीं छोड़ रहा हूँ। इन्हीं की पूर्ति के लिए मैं आया हूँ। हाँ, मेरे को उम्मीद है, मोदी जी से बहुत अपेक्षा है। मोदी जी ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने 370 धारा चुटकियों में हटा दी। कांग्रेस वाली चिल्लाती रही कत्लेआम हो जाएगा, खून, क्या हुआ? खून की बूंद नहीं निकली। लेकिन अभी मोदी जी के इस काम को मैं चाहता हूँ एक मौका लेकर वो पूरा अंजाम दे, और कश्मीर के अंदर नॉन मुस्लिम आबादी को कम से कम 10 से 15 लाख तक वहाँ बसा दे। इस उद्देश्य के लिए भी मोदी जी का आना जरूरी है। चीन और पाकिस्तान को मोदी जी सबक दे चुका है। सेना और अधिक शक्तिशाली बने, इसके लिए मोदी जरूर, विकास के लिए जरूर।
और हर तरह के काम के लिए 5 साल तक मोदी की इस देश को सख्त जरूरत है। कितनी सीटें इसलिए मैंने ज्वाइन की और मुख्यमंत्री ने मुझे पुट्टा उड़ाकर और उनके साथ ही सांसद मदन राठौड़ ने भी मुझे पार्टी में भर्ती किया। लेकिन मैंने साफ कह दिया था मैं पद वद कुछ नहीं लूँगा, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा, जो मैंने शुरू कर दिया। आज भी दौसा में किरोड़ीलाल जी मेडिकल अस्पताल से देके आया हूँ, पूरे मीना समाज को उद्वेलित करके आया हूँ। ये मेरा क्रम चलता रहेगा। सर, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के मोदी जी हैं वो धर्म को लेकर पक्षपात करते हैं, हिंदू मुस्लिम बाकी सब धर्मों के साथ पक्षपात करते हैं। तो अभी जो राम मंदिर भी बना है तो इसके पक्ष में आप कुछ रखना चाहेंगे? बनना ही चाहिए, और जिसके मन में राम नहीं है उसके मन में हराम है, इसलिए राम होना ही चाहिए। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया, घर घर में राम, जन्मे तो राम, मरे तो राम नाम सत्य। उस राम को कैसे छोड़ सकते हैं? ये पागल है कांग्रेस पार्टी जो मंदिर को निमंत्रण को ठुकराया। इनको ये तो है ही नहीं, ये तो मुस्लिम परस्त पार्टी है। एक समय आएगा जब कांग्रेस का नाम मुस्लिम लीग हो सकता है, उस हद तक जाएगा। 70 साल तक इन्होंने यही किया है, मुस्लिमों की तुष्टीकरण के अलावा कांग्रेस का कोई अचीवमेंट नहीं है। और सर, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में ईडी में भी उनको जमानत नहीं मिली है जी। नहीं मिली है तो होगा। देखो, ईडी मजाक मजाक में कभी केस नहीं बनाती है, पुख्ता बनाती है। हो सकता है आगे जाके सुबह अगर ये निर्दोष है तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा, अगर वहाँ भी दोषी है तो दोष को मानना पड़ेगा। फिर आप निर्दोष होने का नाटक और नौटंकी नहीं कर सकते। बात ये भाजपा कितनी सीटों पे अपना दाव रख? ये तो मैं सटोरिया थोड़ी हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं तो चाहूँगा 400 आए या 25 में से 25 आए, गुजरात में 26 में से 26 आए, मध्य प्रदेश में 28 में से 28 आए। मेरे हाथ में थोड़ी है, ये कल्पना है। मगर बहुत तादाद, बड़ी तादाद में, बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और कांग्रेस वाकई प्राय लुप्त हो जाएगी। इनको देखने और ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की जरूरत रहेगी। ये थे हमारे साथ राजनीतिक के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी जी। मैं पूजा राठौड़, कैमरामैन राजकुमार के साथ।